हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूनम में, जिसमें हम क्लास 10th के सवालों को हल करेंगे। अभी हम पहला अध्याय को सॉल्व कर रहे हैं और इसके तीसरे प्रश्न पर पहुंचे हैं। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है जिसमें नंबर हैं 8, 9, 25। अब इसमें हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। जैसे हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो 8 पहले तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 4 मिला तो वो भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 भी 1 से कटेगा। इस तरीके से हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुए 8 के 2 की घात 3। इसी तरीके से अब हम 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, तो 9 के हमें गुणनखंड मिले 3 की घात 2। अब हमें निकालना है 25 के। तो 25 के जब हम निकालेंगे तो 25 के गुणनखंड होंगे 5, 5 से भाग जाएगा 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा 5 एकम 5। इस तरीके से 25 के गुणनखंड हुए 5 की घात 2। अब हमें, जैसे हम जानते हैं सवाल में दिया गया HCF निकालना है और HCF होता है इन गुणनखंडों की कॉमन संख्या। अब इन गुणनखंडों में हम देख रहे हैं 8, 9 और 25 तीनों के गुणनखंडों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एक तो सब में है ही, तो HCF में वही एक कॉमन आएगा और HCF होगा 1। अब हमें निकालना है LCM। और LCM हम जानते हैं, LCM में जितने भी गुणनखंड होते हैं सभी आ जाते हैं और उनकी मैक्सिमम घात लिखी जाती है। जैसे यहाँ 2 की घात 3 है तो वही आ जाएगी, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 है तो वही आ जाएगी, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 है तो वही आ जाएगी। और यहाँ एक जो है गुणे में, वो लिखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 180। तो LCM हमें प्राप्त हुआ 180 और HCF हमें प्राप्त हुआ 1। इस तरीके से अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। जो हमें दूसरा पॉइंट दिया गया है जिसमें पहला नंबर है 12, 15, फिर है 21। अब 12, 15 और 21 में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 12 के गुणनखंड निकालने पर हमें प्राप्त होगा 2 से जब हम काटेंगे तो 2 छक्के 12, फिर जब हम 2 से फिर काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस तरीके से हमें 12 के गुणनखंड प्राप्त हुए, 12 के 2 की घात 2 गुणे 3। जब हम इसी तरीके से 15 के गुणनखंड निकालेंगे तो 15 के गुणनखंड 3 से कटेगा, पहले 3 5 15 और 5 एकम 5। इस तरीके से हमें 15 के गुणनखंड मिले 3 गुणे 5, दोनों की घात 1 1 है, 3 5 15। ऐसे ही हम जब 21 का करेंगे तो हम 21 के गुणनखंड प्राप्त होंगे। सबसे पहले ये नंबर 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो हमें तीनों नंबर के हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। ये है 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। अब हमें सिंपल तरीके से HCF निकालना है। HCF में हम जानते हैं जो नंबर कॉमन आ रहा है उसी को लिखते हैं, 3 की घात 1। तो ये हमारा HCF इसका आया 3। LCM निकालेंगे। LCM में हम नंबर की जो भी नंबर कॉमन, सभी नंबर लिखते हैं और जो भी नंबर कॉमन है उसकी मैक्सिमम घात लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 है गुणे 3 लिखेंगे, 3 की पावर, तीनों में 1 1 है तो 3 की पावर 1 गुणे 5 लिखेंगे, 5 की पावर भी 1 है, 7 की पावर भी 1 है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 420। तो हमने दूसरा पॉइंट भी हल कर लिया, इसका HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। अब तीसरा पॉइंट हमें हल करना है। तीसरे पॉइंट में नंबर्स हैं, तीसरे पॉइंट में नंबर है 17, 23 और 29। अब इन्हें हल करेंगे। 17, 23, 29 सिंपल तरीके से इनका भी गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 17 एकम 17। और अब ऐसे ही 23 का निकालेंगे तो 23 का भी आएगा। 23 भी किसी नंबर से नहीं कटेगा, केवल 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23
और 29 भी जब हम काटेंगे तो 29 भी किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, 29 से ही कटेगा। 29 से कम 29। हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम लिखेंगे 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 29 की पावर भी 1 और गुणे में 1 आएगा। HCF निकालेंगे। HCF में सिंपल तरीके जैसे हम पहले देख चुके हैं, जो भी नंबर कॉमन है वो लिखना है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। और LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए सभी नंबर्स का गुणा कर देते हैं, बस उनकी मैक्सिमम घात लिखते हैं। इनका जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 11, 33, 9। ये हमारा आंसर है। अगर हमारा ये वीडियो आपके किसी भी काम आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।